सोचिए जरा, आप अपने घर से बाहर निकलें और आपके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ हो, और अगली सुबह जब आप उठें तो वो पहाड़ वहां हो ही नहीं, पूरी तरह से गायब। लगता है ना जैसे कोई फिल्म की कहानी हो, लेकिन भारत में ये एक कड़वी हकीकत है। और हम बात कर रहे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की। और ये कोई अफवाह नहीं है, खुद सरकारी रिपोर्ट्स ये बात मानती हैं कि अरावली श्रृंखला की 31 पहाड़ियां सचमुच गायब हो चुकी हैं। उन्हें खोदकर, पीसकर और उनका सीमेंट और मार्बल बनाकर बेच दिया गया। तो सवाल उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला आखिर चोरी कैसे हो सकती है? चलिए इस मामले की गहराई से पड़ताल करते हैं। तो देखिए, ये मामला सिर्फ कुछ पहाड़ियों के गायब होने का नहीं है। इसकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल तक कह दिया है। ये एक ऐसी कहानी है जो विकास और विनाश के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। लेकिन इससे पहले कि हम ये समझे कि ये पहाड़ गायब हुए कैसे, ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर अरावली हमारे लिए इतनी जरूरी है क्यों। देखिए, अरावली कोई ऐसे वैसे पहाड़ नहीं है, ये तो हिमालय से भी कहीं ज्यादा पुराने हैं। हम बात कर रहे हैं लगभग 2 अरब साल पुराने पहाड़ों की। सोचिए, ये पृथ्वी के इतिहास के गवाह हैं। भूविज्ञान की भाषा में कहें तो ये एक शील्ड की तरह काम करते हैं, मतलब एक ढाल, एक ऐसी कुदरती दीवार जो पूरे उत्तर भारत की रक्षा करती है। इसीलिए इसे भारत की हरी दीवार भी कहा जाता है। पर सवाल यह है कि ये दीवार रोकती किसे है? ये ढाल रोकती है पश्चिम में थार के रेगिस्तान से उड़कर आने वाली रेत को। ये दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की उपजाऊ जमीन तक रेत को पहुंचने ही नहीं देती। इतना ही नहीं, ये जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करने का भी एक बहुत जरूरी जरिया है। और अब जैसे जैसे ये पहाड़ कट रहे हैं, ये ढाल टूट रही है और इसका सीधा असर हम देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधियां और पानी की भयानक कमी। तो चलिए अब आते हैं असली सवाल पर। इन पहाड़ों के गायब होने के पीछे आखिर है कौन? कौन है इसके गुनहगार? तो हमारा पहला और सबसे बड़ा गुनहगार है अवैध खनन माफिया। अरावली के पत्थर, क्या वो गुलाबी बलुआ पत्थर हो, ग्रेनाइट हो या फिर संगमरमर, इनकी कीमत अरबों में है। और इन्हीं पत्थरों से बनती हैं दिल्ली गुरुग्राम की वो बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें। इसका एक बहुत बड़ा सबूत सामने आया साल 2018 में, जब सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई एक कमेटी, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के लिए उन्होंने राजस्थान की 128 पहाड़ियों का सर्वे किया और जानते हैं क्या पाया? कि उनमें से 31 तो अब हैं ही नहीं, उन्हें पूरी तरह से खोदकर मैदान बना दिया गया है। इस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट इतना नाराज हुआ कि उन्होंने तंज कसते हुए राजस्थान सरकार से पूछा, पहाड़ कहां गए? क्या हनुमान जी उठा ले गए? अब देखिए, ये भले ही एक तंज था, लेकिन इसके पीछे की हकीकत कितनी भयावह है ये दिखाता है कि कैसे खनन माफिया ने सालों तक बिना किसी डर के ये पूरी लूट मचाई। लेकिन कहानी का विलन सिर्फ खनन माफिया ही नहीं है, इसका एक दूसरा बड़ा गुनाहगार है रियल एस्टेट। जी हाँ, वो अमीर लोग जिन्हें जंगल के बीच में आलीशान फार्म हाउस चाहिए। इसका सबसे बड़ा और सबसे कुख्यात उदाहरण है कांत एनक्लेव केस। हुआ ये कि 1992 में हरियाणा सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी को संरक्षित जंगल की जमीन पर एक लग्जरी कॉलोनी बनाने की इजाजत दे दी। सोचिए, खैर सालों तक केस चला और आखिरकार 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरी की पूरी कॉलोनी को तोड़ने का आदेश दे दिया। मगर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2019 में हरियाणा सरकार ने तो उस कानून को ही बदलने की कोशिश कर डाली जिसके तहत वो जमीन संरक्षित थी, मतलब जो अवैध था उसे ही वैध बनाने की कोशिश। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फौरन रोक लगा दी और कहा कि ये जंगल को तबाह करने की साजिश। तो अब आते हैं आज की स्थिति पर, और ये शायद इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ है। एक नया कानूनी लूप होल, एक ऐसी कानूनी तिकड़म जो बची खुची अरावली के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बन गई है। हुआ यह है कि हाल ही में एक नया नियम सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की तरफ से आई अरावली पहाड़ की एक नई परिभाषा को मान लिया है और इसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। नियम यह है, अब से कानूनी तौर पर सिर्फ उसी पहाड़ को अरावली हिल माना जाएगा जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा हो। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अगर कोई पहाड़ी 101 मीटर की है तो वो कानून की नजर में सुरक्षित है, लेकिन अगर कोई पहाड़ी सिर्फ 99 मीटर की है तो क्या वो पहाड़ नहीं है? क्या वो रेगिस्तान की रेत को नहीं रोकती? क्या वो हमारे पर्यावरण के लिए जरूरी नहीं है? इस एक परिभाषा का सीधा मतलब ये है कि अरावली के जो निचले हिस्से हैं, जिन्हें हम फुटहिल्स कहते हैं, वो अब कानूनी रूप से असुरक्षित हो गए हैं। अब कोई भी बिल्डर या माइनिंग कंपनी 99 मीटर की पहाड़ी को कानूनी तौर पर समतल कर सकती है और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कानून की नजर में वो अब पहाड़ रहा ही नहीं। तो आखिर में ये पूरा मामला किस बात पर आकर टिकता है? दांव पर लगा क्या है? ये बहुत साफ साफ दिखाता है कि एक तरफ है उत्तर भारत की साफ हवा, पानी और रेगिस्तान से हमारी सुरक्षा, और दूसरी तरफ है कुछ मार्बल के फर्श और लग्जरी फार्म हाउसेस, और हम अपनी सुरक्षा का सौदा इन चीजों के लिए कर रहे हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक और अदूरदर्शी सौदा है। देखिए, अदालतें तो अपनी कोशिश कर रही हैं, लेकिन कोर्ट का कोई भी आदेश सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाता है अगर जमीन पर मौजूद सरकार उसे लागू ही ना करे। असली समस्या शासन की है, जहां फैसलों और उन्हें अमल में लाने के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। तो आखिरी सवाल यही बचता है, हम जागेंगे कब? क्या हम तब जागेंगे जब रेगिस्तान की रेत हमारे शहरों के दरवाजे पर दस्तक देगी, उन्हें ढक लेगी, या फिर हम अपनी इस प्राचीन ढाल को तब तक बचा लेंगे जब तक वो हमारे लिए खड़ी है?